देखिए बच्चों, जैसा आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1। मैथ्स में 4 चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में सारणिक कहते हैं। सारणिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से। जिन बच्चों से सारणिक आता है वो मैट्रिक्स यानी कि आगे को भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों से सारणिक नहीं आता वो नहीं आगे कर सकते, ना ही सारणिक कर सकते हैं। तो सारणिक की जो बेसिक कंसेप्ट है मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से सुने और देखेंगे। ये कोई सारणिक दे रखा है, उसमें A1 A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 ANN, ये कोई सारणिक दिया हुआ है। इसमें ये जो होती हैं इनको कहते हैं रो, जिन्हें हम पंक्ति कहते हैं। ये नीचे वाले जो होते हैं ऐसे, ये होते हैं कॉलम, जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं। अब इस सारणिक का हमें ऑर्डर देखना है। ऑर्डर क्या होगा? यदि इसमें हमारे पास 3 लाइनें हैं, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 यानी कि क्रम। ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का भी मैट्रिक्स होता है, 3 क्रॉस 3 के भी मैट्रिक्स होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं, और 3 क्रॉस 3 के भी होते हैं। तो आज हम केवल चर्चा करेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू निकालने से। बुक में एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है। A B C D, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आव्यूह। इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे सारणिक, जब डिटरमिनेंट A निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे A B C और D। डिटरमिनेंट A की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब A की मल्टीप्लाई हम D में करेंगे तब AD और बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर C की मल्टीप्लाई D में करेंगे तो ये BC हो गया। ये डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल 1। ये कोई डिटरमिनेंट दे रखा है यानी सारणिक दे रखा है, उसकी वैल्यू है 2 4 -1 और 2। उसमें सेम प्रोसीजर है जैसा कि मैंने पीछे के अंदर आपको एग्जाम्पल में बताया था, उसी के अनुसार है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 2 × 2 -4 × -1। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 -4 1 4, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 4 1 4 2 2 4 इक्वल टू 8। इस डिटरमिनेंट का जो है ये आंसर आ गया 8। इसके बाद में 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा भी अलग से दिए हुए हैं। सभी बच्चे क्या करें, इनको करें और इनके अनुसार क्या करें, इसकी कंसेप्ट जो है उन्हें समझें। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू न्यूमेरिकल पोर्शन ना देके चर राशि दी हुई है x के पदों में। a = x + 1 x - 1 x। जैसा कि एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है सारणिक A, इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब x की x में मल्टीप्लाई करें x × x, माइनस का साइन करेंगे, चिन्ह लगाएंगे और फिर दोनों टर्मों
की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ दोनों टर्म जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू वन। ये इस सारणी का मान आ गया, जो सारणी में एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है वो सारणी का मान निकालना है। एग्जाम्पल 2 में जो दिया हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन इंटू एक्स, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन आ गया, और इस जब माइनस चिन्ह की जब अंदर गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस वन कर रहे हैं। ये क्या करें, एक एग्जाम्पल था जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, क्योंकि ये भी इसमें भी 2 है और ये भी 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल था जो आपको बताया गया है। इसके बाद में अब एक 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल लेंगे और उसका भी मान निकालेंगे। एग्जाम्पल 3 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 1 2 3 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। इस सारणी का जो ऑर्डर है वो हो गया 3 क्रॉस 3, 1 2 3, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। इसमें 3 क्रॉस 3 का क्रम हो गया इसका 3 क्रॉस 3 क्रम का जो सारणी दिया हुआ है उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कहाँ हमें सबसे कम काम करने की आवश्यकता है। यदि हम इस रो के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे सारणी का, तो तीनों टर्म लेनी पड़ेंगी, इसके सापेक्ष करेंगे तब भी तीनों टर्म लेनी पड़ेगी, इसके साथ करेंगे तब भी तीनों। लेकिन एक ऐसी पद्धति है जिसके कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, हम इसको C1 C2 और C3, ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3 और ये होता है R1 R2 और R3। C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखिए C3 में A13, यह है A13, यह है A23 और यह है A33। लीजिए इसको 4। अब जब यहाँ आ जाएंगे हम 4 पर, तो इसके 90 डिग्री एंगल की तरफ क्या करें, जो टर्म्स हैं जैसे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, इन टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म हमारे पास में ये बीच में बचा हुआ है इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करें, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। वही प्रोसीजर है जैसे 2 क्रॉस 2 में किया था। -1 1 -1 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई 3, फिर दूसरी टर्म यहाँ पर है -0, फिर इसके भी 90 में ऐसे और ऐसे 1 2 4 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 -4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद तीसरी टर्म है 0, ये सबसे नीचे है, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, इसको छोड़ दिए। 1 2 -1 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 और -1 की करेंगे 2 में तो -1, 1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3 2 -1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 और -1 मल्टीप्लाई 2, 4 -1 -12 यदि
कुछ भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है और उसके बाहर जीरो की मल्टीप्लाई हुई तो सारा फंक्शन जीरो हो गया। ऐसे ही इसके बाहर जीरो है तो ये भी सारा फंक्शन जीरो हो गया। इसको छोड़ दीजिए। 4, 12 माइनस 1 माइनस के 13, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 52। ये इसका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.1 सारणी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है जो एक आगे दिया हुआ है 2, 4, -1 -5 -1, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ब्लैक बोर्ड पे चलेंगे। 2, 4 -5 -1, इसका मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट a इक्वल टू मॉडुलस a। फिर वो सेम तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, 2 - 1 माइनस -5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, -5 × 4। 2 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, -2 और माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20। इसके बाद में देखेंगे प्लस के 20 है, माइनस के 2 है, तो प्लस के ज़्यादा है तो 20 में से माइनस के 2 गए, प्लस के 18 बचे। ये इसका आंसर है। इसके बाद में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 का 1 पार्ट है। ए दिया हुआ है cos थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे मॉडुलस a, फिर मल्टीप्लाई का वही तरीका अपनाएंगे। cos की cos में मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर साइन की साइन में करेंगे। ये साइन प्लस है और ये साइन माइनस है, तो इसको ऐसा करेंगे माइनस की साइन इंटू माइनस साइन थीटा। ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस हो गया, साइन की साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देख cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में 2 × 2 के मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, 3 का 1 पार्ट है। 4 जो है 3 × 3 का मैट्रिक्स है। इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 3a का मॉडुलस। इसका मतलब है a में 3 की मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तब उसके बाद में क्या करें, हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो इसके मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसकी मल्टीप्लाई करके सारे एलिमेंट बदल लेंगे। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालने में वही 3 × 3 का ऑर्डर है, तो 3 × 3 के ऑर्डर के लिए R1 के सापेक्ष निकाल लीजिए या R2 के सापेक्ष निकाल लीजिए या R3 के सापेक्ष, जैसा आप चाहें। यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखिए ये R1 है, इसके सापेक्ष विस्तार करेंगे 3, ऐसी 90 डिग्री पर इधर नहीं और इधर नहीं। ये टर्म बचे 3 6 0 12।
3 की मल्टीप्लाई 12 में कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई 6, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा टर्म आ गया 0। अब 0 के भी 90 डिग्री, ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, तो 0 6 0 12। अब 0 की मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे 0, माइनस 0 की मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे 0। इसके बाद में तीसरा टर्म है +3, इसके भी 90 डिग्री के रूप में दे लीजिए, इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, 90 डिग्री को छोड़ दीजिए, बाकी टर्म जो है उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 0 3 0 0, जब 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3 12 3 36 6 0 0 माइनस 0 प्लस 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई। इसी के बाद इसकी राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड दी हुई है 27 A, 27 मॉडुलस A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉडुलस A की वैल्यू निकालेंगे। मॉडुलस A इक्वल टू 101 101 012 004। वही R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने में पहली टर्म 1 लीजिए, फिर इसके 90 डिग्री में ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, टर्म बचे 1 2 0 4। 1 की मल्टीप्लाई 4 में करो, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, ऐसी 90 डिग्री में ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, 0 2 0 4। 0 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे 0 मल्टीप्लाई 4 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 1, ऐसे 90 डिग्री से ऐसे नहीं और ऐसे नहीं। जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0। इसके बाद में 1 4 1 जा 4 माइनस 0 माइनस, इस ब्रैकेट के बाहर 0 है तो सारा टर्म 0 और 1 की 0 में गुणा करी तो 0। इसके बाद में आ गया 4। अब हमें वैल्यू दी हुई है राइट हैंड साइड में 27 इंटू मॉडुलस A। तो राइट हैंड साइड का हमारा जो टर्म बनेगा वो बनेगा 27 इंटू मॉडुलस A। 27 इंटू मॉडुलस A की वैल्यू कितनी है 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 या 28 कैरी 2, 4 2 8 2 10। अब देखेंगे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट करेंगे, क्योंकि 5 का 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट सारे जैसे हैं। सॉरी, सेकंड पार्ट है A 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। ये 3 × 3 का सारणिक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। वही तरीका है, 3 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए, केवल ये टर्म बचेगी और इन टर्म की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस में 2 में करेंगे 3 - 2। फिर इसके बाद में सेकंड टर्म लेंगे, माइनस यहाँ लगा हुआ है और इस टर्म के साथ भी माइनस लगा हुआ है तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। इसके बाद में 90 डिग्री पे ऐसे नहीं और ऐसे नहीं, तो हमारे पास टर्म बचेंगे 1 - 2 2 और 1। इसके बाद में जो ये 4 टर्म बची हुई है 1 - 2 2 और 1,
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका 2 क्रॉस 2 वाला। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। इसके बाद में हमारा तीसरा टर्म है 5, इसको एक्सपेंस करेंगे इधर और इधर 90 डिग्री में छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 1 1 2 3। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 1 माइनस 1 और ये माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस 6 हो गया, और बाहर माइनस है तो प्लस के 6 हो गया। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अंदर कर लीजिए 1 माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 प्लस के 5, 1 की 3 में करेंगे 3 माइनस 2, 6 1 7, 7 की 3 में करेंगे 21 प्लस 4 1 5, 5 की 4 में करेंगे 20 प्लस 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की 5 में करेंगे 5। इसके बाद इनको सबको ऐड करके लिख दीजिए 46, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, उसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर में थोड़ा 7 में थोड़ा कुछ हटके है, इस वजह से करके मैं आपको 7 बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में अभी क्वेश्चन 7 और 8 दोनों ही एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं। इसमें भी 2 क्रॉस 2 है और इसमें भी 2 क्रॉस 2 है इसका क्रम। अब जब हमारे दो सारणी दिए हुए हो और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, तो हर टर्म आपस में रिलेटेड है। इस 2 की मल्टीप्लाई तो इस 2x से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 को कंपेयर इससे करेंगे, 2 की कंपेयर 2x से, 5 की 5x से और 4 की 4 से, 1 की 1 से। हमें केवल इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम वो टर्म उठाएंगे जिससे हमारी x की वैल्यू आसानी से निकल जाए। जैसे 2x है, इसकी कंपेयर करेंगे 2x से, 2 = 2x, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका 2 का डिवाइड करेंगे, 2/2 = 1। इसके बाद में एक जगह और x दिया हुआ है, उससे कंपेयर करके और देखते हैं, तो x = 1, यानी कि इस संख्या से भी x = 1 आया और इस संख्या से भी x = 1 आया, यानी कि x = 1, ये हमारा आंसर होगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, इससे नेक्स्ट कल चलेंगे। आज इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिए।